नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कुछ ऐसे ठोस तर्क जो विभिन्न न्यायालयों और खास करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंशन अपडेशन से जुड़े केस को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आप इन फैक्ट्स को जानिए, समझिए और अपने उन साथियों तक पहुंचाएं जो विभिन्न अदालतों में पेंशन संबंधी केस को लड़ रहे हैं। इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर देखने के उपरांत दरकिनार ना कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर इसे हजारों अन्य लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। वीडियो में दिए गए तथ्यों से यदि आप सहमत हैं तो एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट करके अपना समर्थन करें। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में 8th और 9th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में हुई कटौतियों के बारे में चर्चा की थी कि कैसे सेटलमेंट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन फंड की कमी को दूर करने के लिए प्रयोग किया गया और उसका क्या इफेक्ट पड़ा। आप लोगों में से कुछ ने जरूर उस वीडियो को देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा वो उसे अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप लोग भी जान जाएं कि IBA किस प्रकार पेंशन भोगियों और प्रोविडेंट फंड धारकों के साथ खिलवाड़ करती आई है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने पिछले वीडियो का लिंक दे दिया है। आपके सिर्फ 7 मिनट इस केस को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो पहले से ही नकारात्मक सोच में जकड़े हुए हैं कि कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा ही दिवंगत नेता श्री तारकेश्वर चक्रवर्ती जी ने भी सोचा होता तो आज बैंक में पेंशन नहीं होती। ऐसा अगर बाद के नेताओं ने भी सोचा होता तो सेकंड पेंशन ऑप्शन का लाभ भी नहीं मिला होता। सोचिए, 93 की पेंशन स्कीम और उसके बाद सेकंड ऑप्शन के लिए लड़ते लड़ते 17 साल लगे। 2010 में जाके सेकंड ऑप्शन मिली। तो अगर यही सोचा होता कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला तो शायद सेकंड ऑप्शन भी नहीं आती। सोचिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी पहली और उसके बाद दूसरी ऑप्शन के लिए। तो अब अपडेशन के टाइम पे क्यों सोचना कि कुछ नहीं होने वाला। संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हथियार डालकर बैठना कोई समझदारी नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखें और यदि लगे कि जो फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ वो वाकई में कोर्ट केसेस में अहम भूमिका निभा सकते हैं तो इन्हें उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन केसेस को कोर्ट में हैंडल कराते हैं। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करके भी अपना अहम योगदान दे सकते हैं ताकि यह वीडियो सही हाथों तक पहुंच सके। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न सिर्फ लाखों सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों की गरिमा से जुड़ा है, बल्कि उनके अधिकार, सम्मान और सुरक्षित भविष्य की नींव भी है। ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, ये एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है जिसमें हर वह व्यक्ति शामिल है जिसने बैंकिंग सेवा में अपने जीवन का अमूल्य समय दिया है। पेंशन अपडेशन की मांग 1995 के बैंक पेंशन रेगुलेशन की भावना के अनुरूप है, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम तनख्वाह के अनुसार पेंशन मिले। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 3 दशकों से बैंक पेंशनर्स की पेंशन अपडेट नहीं की गई, जबकि बैंक लगातार लाभ में है और सरकार को हजारों करोड़ का डिविडेंड देते रहे हैं। आइए बात करते हैं उन तथ्यों की जो इस केस को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। में कृपया सभी केसेस से जुड़े लोगों और वकीलों तक इन फैक्ट्स को पहुंचाने और फिर माननीय अदालतों में रखने में प्रतिभागी बने। तो सबसे पहला फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं
तो सबसे पहला फैक्ट जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ कि अगर 8वें वेतन समझौते में पेंशन फंड को बनाए रखने के लिए रिटायरी से योगदान लिया गया था, वर्किंग स्टाफ से योगदान लिया गया था, तो आगे भी ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? अपडेशन के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? अगर 8वें वेतन समझौते में पेंशन फंड को बनाए रखने के लिए रिटायरीज और वर्किंग स्टाफ से योगदान लिया गया, सेटलमेंट का एक हिस्सा ही कटौती के रूप में उधर डाइवर्ट कर दिया गया, तो आगे ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? क्या यह व्यवस्था सिर्फ एक बार के लिए थी? जब वो कानूनी रूप से किया गया था तो अब क्यों नहीं? तो पहला फैक्ट तो ये था। दूसरा फैक्ट जो आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं कि ऐसा कौन सा कानून है जिसमें संशोधन नहीं हो सकता। कई बार यह तर्क दिया जाता है कि बैंक पेंशन रेगुलेशन में अपडेशन का कोई प्रावधान ही नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि नहीं है, मान लिया हमने, चलिए छोड़ दीजिए कि है या नहीं है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम कहते हैं नहीं है। सवाल ये है, क्या ऐसा कोई कानून है जिसमें बदलाव न किया जा सके? समय समय पर क्या बैंक रेगुलेशन एक्ट में बदलाव नहीं होता है? तो जब बैंक रेगुलेशन एक्ट में हो सकता है तो बैंक पेंशन रेगुलेशन में क्यों नहीं संशोधन किया जा सकता? अब तीसरा फैक्ट जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, देखिए ये एक एक पॉइंट को ज़रा गौर से समझिएगा, और ये वाला जो है ये खास है। ये पॉइंट को आप ज़रा स्पेशल ध्यान से देखिए और इसको ज़रूर कोर्ट के सामने रखवाइए कि जिस समय पे पेंशन रेगुलेशन 1995 तैयार किया गया, उस समय क्या किसी ने कल्पना की थी कि बैंकों के अंदर एनपीएस आ जाएगा, न्यू पेंशन स्कीम? तब तो यही माना गया होगा ना कि भाई 1993 के बाद जितने भी रिक्रूटीज हैं वो सीधा सीधा पेंशन के अंडर में आ गए, तो इस तरह पेंशनर्स की संख्या बढ़ती जाएगी जब तक बैंकों में रिक्रूटमेंट चलती रहेगी। ये सोचकर तैयार किया गया था। लेकिन क्या हुआ, 2011 में नई पेंशन स्कीम आ गई। आईबीए का तर्क शुरू में तो सही रहा भी होगा कि पेंशन अपडेशन के लिए फंड उपलब्ध करवाना संभव नहीं है, लेकिन अब तो संख्या लिमिटेड रह गई। 2011 से पहले वाले पेंशनर बचे हैं पेंशन स्कीम के अंदर, तो अब क्या दिक्कत है संशोधन करने में? अब तो कर देना चाहिए। तो इसलिए साथियों ये फैक्ट सामने आने जरूरी हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं अब चौथा फैक्ट जो मैं सामने लेके आ रहा हूँ कि 8th में कटौती हुई पूरे बाइपर्टाइट से, फिर 9th में जब सेकंड ऑप्शन दी गई तो कटौतियाँ किन से या डिडक्शन किन से या कंट्रीब्यूशन किन से लिया गया? जिन्होंने सिर्फ सेकंड टाइम में पेंशन को ऑप्ट किया, पहले वालों से तो नहीं लिया गया। और उसके बाद 10th, 11th और 12th 3 बाइपर्टाइट हो चुके हैं, लेकिन तब तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया गया या सेटलमेंट अमाउंट में से कटौती नहीं की गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पेंशन फंड सफिशिएंट है आपके पास। तो जब पेंशन फंड सफिशिएंट है तो अपडेशन क्लॉज को ऐड करने में कहाँ दिक्कत है? और पांचवा और लास्ट जो मैं आप लोगों के सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ कि अगर रेगुलेशन में अपडेशन का क्लॉज नहीं है तो क्या वो पत्थर पे खींची हुई लकीर है? कानून समाज की ज़रूरतों के हिसाब से बदले जाते हैं। जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव हो सकता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया, चेंजेस कर दिए गए, और कोई सिस्टम आता है, चेंजेस कर दिए जाते हैं। और तो छोड़िए, भारतीय संविधान की मैं बात करता हूं, आर्टिकल 370 जिसको कहा जाता था कुछ नहीं हो सकता, क्या वो नहीं हटाया गया? जब ये सब हो सकता है तो पेंशन रेगुलेशन में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? क्या पेंशनरों को जीवन भर अपडेशन के बिना ही गुजारा करना पड़ेगा?
तो साथियों, यह केस सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह हर उस बैंक कर्मी की आवाज़ है जो वर्षों से अपने अधिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इन तथ्यों को आम जन और न्यायपालिका के सामने रखें, ताकि सच के पक्ष में जल्द और सकारात्मक निर्णय आ सके। अंत में एक बार फिर से सभी से अनुरोध कि वीडियो पसंद आया है और लगे कि हाँ, बातों में दम है, तो अपना समर्थन, लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रदान करें। और इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे, जितना उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन केसेस से जुड़े हुए हैं, तो इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद। नमस्कार।